परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के 61वें बलिदान दिवस पर शनिवार सुबह पावटा सर्कल पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेना सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों, उनके परिजनों और शहरवासियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर कर्नल दलीप सिंह खंगारोत ने बताया कि भारत चीन युद्ध में दुश्मन सेना के दांत खट्टे करने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का शहीद दिवस शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पावटा स्थित सर्कल पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यहाँ उनकी प्रतिमा पर प्रतिवर्ष उनके बलिदान दिवस पर सेना की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान श्रद्धांजलि समारोह में सेना के अधिकारी, गौरव सैनिक, पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी, गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले परमवीर मेजर शैतान सिंह के पौत्रे ऋतु सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सेना की ओर से आरजी ब्रिगेड कमांड के ब्रिगेडियर विकास चौधरी, कर्नल रतनदीप खान ने कर्नल वेटरन सब एरिया की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किया। समारोह में डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़, बिशन सिंह सोड़ा, जालम सिंह, श्री हनुवंत एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव राजेंद्र सिंह लीलिया ने पुष्प चक्र अर्पित कर परमवीर को श्रद्धांजलि दी। सेना की ओर से कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन मेजर अभिषेक सिंघवी ने किया व कार्यक्रम का संचालन कैप्टन अंजुली नायर ने किया। समारोह के दौरान कर्नल रतनदीप खान के निर्देशन में व सार्जेंट सुरेंद्र सिंह निम्बेड़ा की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टुकड़ी ने परमवीर को गार्ड ऑफ ऑनर व सशस्त्र सलामी दी। मना रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी, गौरव सेनानी, आम नागरिक और स्कूली छात्र सभी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1 दिसंबर 1924 में फालूदी तहसील के बानासर गांव में कर्नल हेम सिंह जी भाटी के घर में हुआ था। इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो जोधपुर स्थित चौपासनी स्कूल और जसवंत कॉलेज में प्राप्त की। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे स्टेट फोर्सेस ज्वाइन की और आज़ादी के बाद में जब स्टेट फोर्सेस और इंडियन आर्म फोर्सेस का मर्जर हुआ तो इनका तबादला कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में कर दिया गया। ये कुमाऊं रेजिमेंट में 40 कंपनी कमांडर थे और भारत चीन युद्ध के दौरान ये चुसूल सेक्टर में रेजिंगला पोस्ट पे तैनात थे अपने 124 अहीर जवानों के साथ में। 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने रेजिंगला पोस्ट पर हमला बोल दिया और चीन की फौज की तादाद तकरीबन 5000 सैनिक थी। वहाँ पे मेजर शैतान सिंह जी ने अपनी कंपनी के साथ में डट के चाइनीज़ का मुकाबला किया और इस युद्ध में तकरीबन 1300 चाइनीज़ हलाक हो गए और बड़ी संख्या में घायल हो गए और चाइना को इस युद्ध में बहुत शिकस्त मिली। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह जी सहित 114 जवान शहीद हो गए और मेजर शैतान सिंह जी को मरणोपरांत इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस युद्ध की कुछ अहम बातें ये है कि ये युद्ध 17,000 फुट की ऊंचाई पे लड़ा गया था। ये जो इलाका था हाई एल्टीट्यूड एरिया था और ये एक एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट रीजन में आता है जहाँ के तापमान शून्य से अमूमन 20 या 25 डिग्री नीचे रहता है। ये विश्व की एक ऐसी एकमात्र लड़ाई थी। हमारे पास में उस टाइम में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग नहीं हुआ करती थी। हमारे सैनिक साधारण कपड़ों में तैनात थे। हमारे जो हथियार थे वो पुरानी शैली के थे
303.303 बोल्ट एक्शन राइफल्स थी। और जो अनुपात था इंडियन आर्मी का और जो चाइनीज आर्मी का, वो 1:40 था। मतलब कि एक सैनिक पे 40 एक हिंदुस्तानी सैनिक पे 40 चाइनीज सैनिक थे। और उस दूसरी तरफ चाइनीज के पास में आर्टिलरी थी, उनके पास में आधुनिक हथियार थे, और उनके पास में पूरा जो ACC कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग और साजो सामान था। तो ये एक जो इन्होंने मिसाल सेट की वो आज भी कायम है। और आज के दिन हम इस महान महानायक को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं और नमन करते हैं।